ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, गुरमति रंगमान। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 441 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनाश। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, हे कभी ना डोलने वाले पार ब्रह्म परमात्मा, अविनाशी, नाश रहित, अगनाश, पापों का नाश करने वाले प्रभु। हे पूरन सरब में, हे पूरन, हे सरब में, हे सर्व में, सब में पूर्णता के साथ व्याप्त परमात्मा। हे प्रभु, आप सब में पूर्णता के साथ व्याप्त हैं। हे पूरन, हे सर्व में, दुख भंजन गुणतास, दुखों का भंजन करते हैं। गुणतास, गुणों के खजाने हैं, गुणों का सागर हैं। हे संगी, हे निरंकार, आप सभी जीवों के संगी हैं और फिर भी आपका आकार नज़र नहीं आता। हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण, सब टेक, आप माया के तीनों गुणों से परे हैं। हे निर्गुण, आप माया के तीनों गुणों से परे हैं। सब टेक, इस सृष्टि के जगत के सभी जीवों का आधार हैं। हे गोविंद, हे गुण निधान, हे सृष्टि की सार लेने वाले गोविंद। हे गुण निधान, गुणों के खजाने, जहाँ कह सदा विवेक। हे गुणों के खजाने, तुझ में सदा ही सच और झूठ की परख है, जहाँ कह सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, हे अपार हरि, है भी होवनहार, अब भी है और होवनहार भी आगे भी होगा। हे संतय के सदा संग, हे संतों के सदा सहाई परमात्मा, निधारा आधार, निरासरों के आसरा। हे ठाकुर हों दासरो, हे सृष्टि के पालनहार ठाकुर, हे सृष्टि के पालनहार हों दासरो, मैं तेरा एक छोटा सा दास हूँ। निर्गुण गुण नहीं कोय, मैं गुणहीन हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है। नानक दीजै नाम दान, राखूं ही है परोए। कृपा करो मुझे अपने नाम का दान दो। नानक दीजै नाम दान, मुझ नानक को अपने नाम का दान दो, राखूं ही है परोए। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि मुझे अपने नाम का दान दो ताकि मैं सदा उस नाम को अपने हृदय में पिरो के रखूं। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनाश, हे पूरन, हे सरब में, दुख भंजन गुणतास। हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण, सब टेक। हे गोविंद, हे गुण निधान, जहाँ कह सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवनहार, हे संतय के सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखूं हिय परोए। नानक दीजै नाम दान, राखूं हिय परोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ज्योत स्वरूप है, जो परमात्मा एक प्रकाश आभा से भरी हुई ज्योति है। जो परमात्मा एक आभा प्रकाश से भरी हुई ज्योति है। हे मन, तू उसी ज्योति का एक स्वरूप है, अंश है। मन तू ज्योत स्वरूप है, उसी परमात्मा का, जो परमात्मा एक प्रकाश की ज्योति है,
उसी ज्योति का एक स्वरूप है, अंश है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तू अपने उस मूल को पहचान। तू अपने उस मूल परमात्मा जिसका तू अंश है, जिस ज्योत का तू एक स्वरूप है छोटा सा, और तू जिसका अंश है उससे कनेक्ट बना के रख। जैसे शाखाएं पेड़ से जुड़ी हों तो हरी भरी रहती हैं। अपने उस मूल को पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण कि मेरा मूल कैसा है, परमात्मा कैसा है, और उस परमात्मा से तू हमेशा कनेक्ट बनाए रख। मन हरजी तेरे नाल है। वो मूल परमात्मा जिसे ज्योत स्वरूप कहा गया है, जो प्रकाश की ज्योति कहा गया है, वो मूल परमात्मा सदा तेरे नाल है, निकट है। मन हरजी तेरे नाल है। गुरमत्ती रंगमाण। गुरमत्ती, गुरु शरण में जा। गुरु की मत लेके ही तू अपने ज्योति स्वरूप मूल परमात्मा को निकट मानकर आनंदित होगा। गुरमत्ती रंगमाण। रंगमाण उसकी निकटता का आनंद ले। जब वो निकट होगा तो तुझे उस मूल के साथ रहने में बड़ा एक प्रेम का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव होगा। जैसे बच्चा जब अपने माता पिता के बीच में रहता है तो वो आनंदित होता है। मन हरजी तेरे नाल है, गुरमत्ती रंगमाण। उसकी निकटता तू तभी जान पाएगा और अपने उस मूल को भी तू तभी जान पाएगा जब गुरु की मत लेगा और उस नाल परमात्मा को, साथ परमात्मा को, निकट परमात्मा को अपने निकट जानकर आनंदित होगा। गुरमत्ती रंगमाण। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हरजी तेरे नाल है, गुरमत्ती रंगमाण। मूल पछाणै तां सहो जाणै, मरण जीवन की सोझी होई। मूल पछाणै तां सहो जाणै, मरण जीवन की सोझी होई। गुर प्रसादी एको जाणै, तां दूजा भाव न होई। पहली पंक्ति में है कि मूल पछाण, तू अपना मूल पछाण, मन तू ज्योत स्वरूप है। मूल पछाण है। हे मन, अगर इस बात को समझ ले, मान ले कि परमात्मा ही तेरा मूल है। मूल पछाण है। तां सहो जाने, तभी तेरी जान पहचान परमात्मा से बनेगी। तां सहो, सहो स्वामी, उस प्रियतम प्रभु को। तां सहो जाने, तभी तेरी जान पहचान परमात्मा से बनेगी। जब तू मान लेगा कि परमात्मा मेरे मूल हैं, मैं उनका अंश हूँ। दूसरे शब्दों में, तभी तो तेरे मन में उत्सुकता होगी कि मैं अपने मूल को जानूं तो सही, देखूं तो सही कि वो है कैसा। और ये उत्सुकता ही तुझे गुरु शरण में ले जाएगी, क्योंकि उसे परमात्मा को जानना है तो पूरे गुरु की शरण में जाना होगा, और पूरे गुरु के शरण तो परमात्मा ही दिवाते हैं। तो गुरु की शरण में जाएगा, प्रभु चाहेंगे अपने बारे में जानकारी देना तो तभी तुझे गुरु की शरण में भेजेंगे। तो गुर प्रसादी एको जाने, गुर प्रसादी एको जाने। तब गुरु कृपा से तू उस एक परमात्मा का नाम जपेगा। जब गुरु की शरण में जाएगा, गुरुमुख होगा, गुरु की मानेगा, तो गुरु कृपा करके तुझे परमात्मा का नाम देंगे। तू उस एक परमात्मा का नाम जपेगा जिसे सहो भी कहा गया है, और वो जो सहो है, स्वामी है, वो एक है, सृष्टि का मूल है,
जो प्रकाश की ज्योति है वो एक है, वही सहो है, वही स्वामी है। जब नाम जपेगा और साथ ही साथ उस सहो का नाम जपेगा और साथ ही साथ गुरुमुख बनेगा। गुरुमुख तो प्राणी केवल तभी कहलाता है जब वो सतगुरु को परमात्मा का रूप ही समझने लगता है और गुरु कृपा से गुरु उपदेश अनुसार अपने आचरण को भी संवारने लगता है। एक तरफ तो गुरु का दिया नाम जप रहा है और साथ ही साथ मंद कर्मों को भी त्याग रहा है, अर्थात निर्मल मन से प्रभु का नाम जप रहा है। और निर्मल मन से नाम जपने में गुरु कृपा से उसे रस आ रहा है। जो रस उसे आ रहा है उसे पाके उसका दूजा भाव मिटने लगता है। गुर प्रसादी एक को जाने, अर्थात उस एक परमात्मा का जो सहो है, स्वामी है, जो सृष्टि का कर्ता है, जो मन का मूल है, उस एक को जानता है, उस एक का नाम जप रहा है। उस एक का नाम जप के ही उसे जानेगा। आगे हम इसे समझेंगे। गुर प्रसादी एक को जाने, नाम जपने में जो रस उसे आ रहा है उसे पाके उसका दूजा भाव मिटने लगता है। गुर प्रसादी एक को जाने तो दूजा भाव ना होई। दूजा भाव माया का प्रभाव, अब उसे माया वाले रस अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। अब जाना अपने सहो को, उस एक को, उस एक परमात्मा को कि परमात्मा कितना चमत्कृत व्यक्तित्व है कि गुरु कृपा से प्राणी परमात्मा के नाम से हटना ही नहीं चाहता। गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा भाव ना हुई। एको जाने अर्थात सौ जाने, स्वामी को जाना, मरण जीवन की सोझी हुई। गुरु शरण में गुरु कृपा से नाम जपा जा रहा है, मन निर्मल है, तो प्राणी को लगता है कि जीवित तो मैं अब हूँ, सच्चा जीवन तो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने में है। नाम से दूर और दूजे भाव में फंसकर तो जीवन को जीवन नहीं कहा जा सकता। ये तो मरण ही है। नाम विहीन हूँ तो मृत हूँ, नाम मन में है तो जीवित हूँ, मरण जीवन की सोझी हुई। मूल पछाणे तां सहो जाने, एक गुर प्रसादी एको जाने तां दूजा भाव ना होई। गुरु कृपा से गुर प्रसादी एक परमात्मा को जपा जा रहा है जो सहो है, स्वामी है। दूसरी बात, नाम जप और गुरु कृपा से गुरु के उपदेश को माना जा रहा है और दूजे भाव को त्यागा जा रहा है, माया के मोह को त्यागा जा रहा है। नाम जपा जा रहा है, माया के मोह को त्यागा जा रहा है। निर्बल मन से गुरु की छत्र छाया में नाम जपा जा रहा है, उस सहो का, उस एक परमात्मा का जो मूल है। तो तब समझ आ रहा है कि परमात्मा के नाम में ऐसी मिठास है, परमात्मा के नाम में ऐसा रस है कि उस रस के सामने माया वाले सारे जो मोह है, माया वाले सारे आकर्षण फीके लगने लगते हैं। जब गुरु प्रसादी एक परमात्मा का नाम जपा जाए और माया वाले आकर्षण फीके लगने लगें, तब जाके मैंने उस एक को जाना, उस अपने सहो को जाना, अपने उस मूल को पहचाना, और तभी मुझे मरण जीवन की सोझी हुई कि जीवन तो नाम के साथ है। नामहीन का भी कोई जीवन है, वो तो मृत प्राय ही है। मूल पछाणे
तां सहो जाने, मरण जीवन की सूझी होई। गुर प्रसादी एको जाने, तां दूजा भाव न होई। मन सात आई वजी वधाई, तां होवा परवान। जब गुर प्रसादी दूजा भाव न होई, गुर प्रसादी एको जाने, दूजा भाव न होई, तो मन शांत आई। अब जो दूजा भाव है यही तो मन में उथल पुथल रखता है, माया का मोह ही। दूजा भाव ना होई ता मन शांत आई। मन शांत आई वजी वधाई। मन शांत आई साथ ही साथ एक को जाना, दूजा भाव मिटा एक को जाना। नाम रस की मिठास चखी। नाम रस की मिठास जब सर्वोत्तम लगने लगे, उसके समझ नाम से दूर हटने का मन ना करे, तो ये वजी वधाई वाली अवस्था है। मन शांत आई वजी वधाई। वजी वधाई तो धन का पिर से मिलन है, जीव स्त्री का अपने प्रियतम से मिलन है। वजी वधाई मंगल गीत गाए जा रहे हैं। गुरु अमरदास जी ने इसी अवस्था को कहा है कि हर सोहेला तिन सदा सदा, जो हर गुण गावे, जो हरि गुण गाते हैं उनके हृदय में तो सदा ही परमात्मा का सोहेला गाया जा रहा है, परमात्मा का यश गायन हो रहा है। जब मन में शांति हो, अहंकार और दूजा भाव ना हो, तभी तो गुण गाए जाते हैं। और तभी गुण गाए जा रहे हैं तो वजी बधाई है। मन में आनंद की अवस्था है और मिलन हो रहा है धन का पिर से, वो वाली अवस्था है। सोहेला गाया जा रहा है, परमात्मा के मंगल गीत गाए जा रहे हैं, वजी बधाई। और तब ही जब ये अवस्था बनती है कि धन का पिर से मिलन होता है, वो इतनी आनंदित है कि परमात्मा का सोहेला ही गाया जा रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, अनहद बाजे बज रहे हैं, तब ही जीवात्मा प्रभु दरबार में परवान होती है, आदर पाती है। तभी धन का पिर से सही मिलन है, तभी अंश का मूल से मिलन है। मन सात आई वजी बधाई, तां हुआ परवान। तब जीवात्मा प्रभु के दरबार में परवान होती है। मन शांत आई, जब ऐसी अवस्था बन जाए, मन शांत हो, परमात्मा का नाम में मिठास है, नाम से हटने का मन ही नहीं कर रहा, और यही वो अवस्था है जिसे धन का पिर से मिलन कहा जाता है, वजी बधाई वाली अवस्था है। मन शांत आई वजी बधाई, तां हुआ परवान। यूँ कह नानक मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण। गुरु अमरदास जी कह रहे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मेरे मन, तू उस परमात्मा का ही एक स्वरूप है, एक अंश है। उस पर वो परमात्मा जो ज्योत है, प्रकाश का बिंब है, उसी की ज्योत का एक छोटा सा स्वरूप है, उसी का अंश है। तू अपने उस मूल से पहचान बनाए रख। यूँ कह नानक मन तू ज्योत स्वरूप है, क्योंकि जब पहचान बना के रखेगा तभी तो अल्टीमेटली मिलन वाली अवस्था बनेगी, तभी तो वजी बधाई वाली अवस्था बनेगी, और तभी तो जन्म मरण का चक्र मिटेगा। मन शांत आई वजी बधाई, तां हुआ परवान। यूँ कह नानक मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हरजी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, और मन हरजी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। मूल पछाणे तां सहो जाने, मरण जीवन की सूझी हुई। मूल पछाणे तां सहो जाने, मरण जीवन की सूझी हुई। गुर प्रसादी एको जाने, तां दूजा भाव न होई। मन शांत आई वजी बधाई, तां हुआ परवान। यूँ कह नानक मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण।
मन शांत आई वजी बधाई, ता हुआ परवान। यूँ कह नानक मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू गारब अट्टिया, गारब लदया जाहें। माया मोहनी मोहया, फिर जूनी भवाहें। मन तू गारब अट्टिया, गारब लदया जाएं। हे मन, अब इस जीवन में, जगत में तू अहंकार से अटा हुआ है, तरबतर है। मन तू गारब अट्टिया, अहंकार से तरबतर है, अटा हुआ है। गारब लदया जाएं। यदि तूने इस अहंकार से छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं किया तो ये समझ ले, इस अहंकार से लदा हुआ ही इस जगत से कूच करेगा। मन तू गारब अट्टिया, गारब लदया जाहें। माया मोहनी मोहया, फिर जूनी भवाहें। माया मोहनी मोहया, फिर जूनी भवाहें। एक तो अहंकार से हटा हुआ है, दूसरा तुझे मोहनी माया ने मोह रखा है। माया मोहनी मोहया, जो ये मोहनी माया तुझे परमात्मा के नाम रूपी अमृत की मिठास से दूर रखे हुए है। फिर जूनी भवाएं, बार बार जूनियों में भटकेगा। अहंकार और माया का मोह जन्म मरण के चक्र में डालेगा। अपने अहंकार का इलाज कर और माया के मोह से बचने के प्रयत्नों में लग। मन तू गारब अट्टिया, गारब लदया जाहें। माया मोहनी मोहया, फिर जूनी भवाहें। गारब लागा जाहें मुगद मन, अंत गया पछतावहे। अहंकार तिसका रोग लगा, बिरथा जन्म गवावहे। गारब लागा जाहें मुगद मन। हे मुगद मन, हे मूर्ख मन, गारब लागा जाएं। जब तू अहंकार में फंसा हुआ ही जाएगा, इस जगत से चलेगा। गारब लागा जाएं। गर्व, गारब गर्व अहंकार, जब अहंकार में फंसा हुआ ही मुगध मन, है मूर्ख मन, तू इस जगत से जाएगा। अंत गया पछतावहे, तो जाते समय सिर्फ पछतावा ही हाथ आएगा। क्योंकि आगे अवस्था बनती है कि जम्मक बाधा चोटां खाए, तो पछतावा ही होता है। गारब लागा जाहें मुगद मन, अंत गया पछतावहें। राम नामा उचर मना, आगे जमदल बिखम घना। श्री राम नामा उचर मना, आगे जमदल बिखम घना। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं। तो वहाँ पे पछताना पड़ता है। जब अहंकार है तो नाम नहीं है, नाम विहीन है तो आगे फिर पछतावा ही है। गारब लागा जाहें मुगद मन, अंत गया पछतावहें। अहंकार तिस का रोग लगा। तिस तृष्णा, तिस प्यास। अहंकार तिस का रोग लगा। तुझे अहंकार और तृष्णा का रोग लगा हुआ है। तृष्णा को कहेंगे कि माया, मोहनी माया ने मोह रखा है। तुझे अहंकार और तृष्णा का रोग लगा हुआ है। बिरथा जन्म गवावहें। अहंकार तिसका रोग लगा, बिरथा जन्म गवावहें। इस अहंकार का और इस तृष्णा का, इस अहंकार और तृष्णा रूपी रोग का इलाज कर ले, नहीं तो ये समझ ले कि बिरथा जन्म गवावहें, तेरा मनुष्य जन्म व्यर्थ ही जा रहा है। गारब लागा जाहें मुगद मन, अंत गया पछतावहे। अहंकार तिसका रोग लगा,
बिरथा जन्म गवावहे। मन मुख मुगध चेतै नहीं, अज्ञे गया पछतावहे। मन मुख मुगध चेतै नहीं, अज्ञे गया पछतावहे। यूं कह नानक मन तू गारब बट्टया, गारब लदया जावहें। मन मुख मुगध चेतै नहीं, हे मन तू मुगध मूर्ख ही रह गया। मुगध क्यों मूर्ख रह गया? क्योंकि तू इस जगत में सारी आयु मनमुख बने ही व्यतीत कर गया। मनमुख मुगध, तो मूर्ख इसलिए बना रहा कि तूने ये सारी आयु मनमुखता में ही व्यतीत कर दी। कभी तेरे अंदर ये इच्छा ही प्रकट नहीं हुई कि मैं भी गुरुमुख बनूं, मैं भी गुरु की शरण में जाऊं। तुझे तो अपने मन के पीछे मन मर्जी के कार्य करने में ही आनंद आ रहा था। तुझे तो अहंकार में आनंद आ रहा था। माया और ये जो तृष्णा थी, ये मिल जाए वो मिल जाए, इसमें था। मन मुख मुगध चेतै नहीं, परमात्मा को चेतता नहीं है, याद नहीं करता है, उसका सिमरन नहीं करता। मन मुख मुगध चेतै नहीं, अंत गया पछतावहे, अज्ञे गया पछतावहे। आगे परलोक में जाके केवल पछताएगा। नाम चेतने वाले को कभी पछतावा नहीं होता, परंतु नाम तो गुरुमुख होके ही चेता जाता है। अहंकार और माया का मोह, इनके कारण तू मनमुख रहा। अब तुझे परलोक में पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो ये अवस्था बनती है कि जम्मक बाधा चोटां खाए। अभी हमने पढ़ा है कि श्री राम नामा उच्चर मना, आ गए जमदल बिखम घना। राम नाम उचरा नहीं गया, चेता नहीं गया। मन मुख मुगध चेतै नहीं, अज्ञे गया पछतावहे। यों कह नानक मन तू गारब बट्टया, गारब लदया जावहें। हे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि मेरे मन, तू अहंकार में अटा हुआ है, तरबतर हुआ पड़ा है, तू इसका इलाज कर ले, नहीं तो सोच ले कि तू इस अहंकार से लदा हुआ ही यहाँ से चल देगा। और जब अहंकार से लदा हुआ जाएगा, अहंकार है तो परमात्मा का नाम नहीं, तो फिर तो दिक्कत ही है। और आगे जन्म मरण के चक्र तो फिर तो कष्टों की कल्पना से भी परे हैं। उन जन्म मरण में कितने कष्ट हैं, वो तो कष्ट कल्पना से भी परे हैं। तो फिर तो पछताना ही पड़ता है। मन मुख मुगध चेतै नहीं, अज्ञे गया पछतावहे। यों कह नानक मन तू गारब बट्टया, गारब लदया जावहें। मन तू गारब बट्टया, गारब लदया जाहें। मन तू गारब बट्टया, गारब लदया जाहें। माया मोहणी मोहया, फिर जूनी भवाहें। क्योंकि हर्ष ये होगा, अगर अहंकार से लदा हुआ ही चला गया, माया के मोह में फंसा हुआ ही चला गया, तो फिर जूनी भवाएं। मन तू गारब बट्टया, गारब लदया जाहें। माया मोहणी मोहया, फिर जूनी भवाएं। गारब लागा जाहें मुगध मन, अंत गया पछतावहे। इसमें फंसा हुआ ही चला गया अहंकार में। तो गारब लागा जाहें मुगध मन, अंत गया पछतावहे। अहंकार तिसका रोग लग्गा, बिरथा जन्म गवावहे। अहंकार और तृष्णा का रोग तुझे लगा हुआ है और तेरा ये मनुष्य जन्म व्यर्थ बीतता जा रहा है, आगे पछताना पड़ेगा। गारब लागा जाए मुगध मन, अंत गया पछतावहे। अहंकार तिसका रोग लग्गा, बिरथा जन्म गवावहें। मन मुख मुगध चेतै नहीं, अज्ञे गया पछतावहे। क्योंकि फिर जूनी भवाएं, तो पछताना ही पड़ेगा।
मन मुख मुगद चेतै नहीं, अग्गै गया पछतावहे। यूँ कहे नानक मन तू गारब हट्टिया, गारब लदया जावहें। मन मुख मुगद चेतै नहीं, मन मुख मुगद चेतै नाही, अग्गै गया पछतावहे। यूँ कहे नानक मन तू गारब हट्टिया, गारब लदया जावहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।